बताया था कि काबीना का इजलास हो रहा है जिसमें शायद इस तरमीम को पास किया जाए, लेकिन लास्ट मिनट पर इस मुसवदे को काबीना के सामने नहीं रखा गया। काबीना ने पकौड़े शकौड़े खाए, गपशप की, और मतलब उनके काबीना के जो लोग थे, इजलास क्या होना था बस वो फिर मजाक ही हुआ, और काबीना ने इसकी अप्रूवल फिलहाल नहीं दी, रोक ली गई। अब वहाँ अजरबैजान वालों के घुटनों को हाथ लगा के उन्होंने कहा है कि मांगने नहीं आया, मजबूरी है, सामान अपना लेके आऊँगा, तेल भी अपना लेके आऊँगा, मसाज करने वाला भी अपना लेके आऊँगा, बस आपने जगह देनी है जहाँ कैमरे ना लगे हों। तो पहले तो ये जेहन में रख लीजिए, अब वो 2 दिन के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे। बहाना इस वक्त ये है कि वहाँ उनका कोई नेशनल परेड वगैरह है या कुछ ऐसा है, लेकिन आप देखते होंगे हर 4-6 हफ्ते के बाद। एक बात, ये मंसूर अली खान साहब ने अभी वैलिड पॉइंट रेज किया था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो एक ही गाड़ी में थे, कई लोगों का पता ही नहीं है, कई लोगों के नाम आए शुरू में कि इतनी कॉल्स इन्होंने की हैं, इतनी कॉल्स की हैं, वो बाद में उनका पता ही नहीं चला वो कहां गए। तो ये भी तो इसी निजाम का, अगर आप कहते हैं बड़ा नंगा गंदा पोल्यूटेड निजाम है, तो फिर इस निजाम ने ये सब किया, इसने फारिग कर दिया कुछ लोगों को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जिन्होंने नहीं की। 3 चीजों के ऊपर अग्री कर लिया है और 4 चीजों के ऊपर इनकार कर दिया है इस तरमीम के अंदर। अग्री क्या क्या चीजें की हैं? एक तो 243 जो फील्ड मार्शल साहब की तरमीम है, जिसमें उन्हें रीअपॉइंटमेंट मिलनी है, ये नई पोजीशन पर उन्होंने अपॉइंट होना है, वो जाहिर है इतना ही इंटरेस्ट है फील्ड मार्शल का, बाकी जो कुछ मर्जी हो उन्हें इससे क्या लेना देना। लेकिन एक तो वो 243 को पीपल्स पार्टी मान रही है, दूसरा जो आईनी अदालत नई कायम होनी है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी मान रही है, तीसरा जजेस को जहां दिल करे ये उठा के ट्रांसफर कर दें उनकी मर्जी के बगैर, इसको पीपल्स पार्टी मान रही है। मान क्या नहीं रही, वो 4 चीजें हैं। एनएफसी के अंदर शेयर, जाहिर है वो 18वीं तरमीम के अंदर जो माल पानी का इंतजाम किया था पीपल्स पार्टी ने सिंध में, वो सारा खत्म हो जाएगा, तो एनएफसी का शेयर जो है उसमें कोई चेंज नहीं करनी। तालीम की तो समझ आई है, आबादी की मनसूबाबंदी आपने अपने पास रख के लोगों ने बच्चे कितने पैदा करने, क्यों करने, कब करने हैं, उनके दरमियान वक्फा कितना होना है, इसमें बिलावल जरदारी को इतना इंटरेस्ट क्यों है, लाइक क्यों ये सिंध ने अपने पास ही रखनी है। खैर, ये कभी चौधरी को इन सारी चीज़ों के साथ क्या, आप बच्चे 5 पैदा करें, उनके दरमियान 2-2 वक्फा रखें, आप वजारत बहबूद आबादी के लिए, जो आबादी में कमी के लिए कौन सा तरीका आपने इस्तेमाल करना है, आपने गोलियां बेचनी है या कुछ और बेचना है, उससे चौधरी को क्या लेना देना है। ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी का इतना इंटरेस्ट होगा कि आबादी बहुत हो रही है, हर बेडरूम के अंदर कैमरा लगा दो, हमने चेक करना है कि लोग इतनी आबादी क्यों बढ़ा रहे हैं। तो चौधरी साहब को तो कैमरे में इंटरेस्ट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो हो सकता है बिल पास कर दें कोई कि पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के बेडरूम के अंदर एक कैमरा लगा होगा, ताकि जब जब वो अपनी बेगम के पास जाएँ तो चौधरी साहब को पता हो कि वो हफ्ते में कितनी बार उन्होंने आबादी बढ़ाने की कोशिश जो है। माजरत, मुझे पता है ये टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि व्लॉग पे डिस्कस करें, लेकिन आप करें क्या, हमारे चौधरी साहब जो है वो करते ही है। हमारे इसको छोड़ते हैं। प्रॉब्लम सारा ये है कि बिल्कुल सही है, जितनी बड़ी फाइल होगी, जितना बदकिरदार आप होंगे, जितने आपकी ऑडियोज वीडियोज करप्शन की फाइलें, जितने गंदे आप हो सकते हैं, उतने बड़े मनसब पे आप बैठ सकते हैं। अच्छा, ये बात करते हैं कमीशन उस चीज पे बनता है जिसके बारे में कोई भाम हो, तो फिर तो कुछ देने के लिए है ही नहीं हुकूमत के पास, तो फिर ये मुज़ाकरात वाकई ड्रामा है। काला सफेद का खेल कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरी ड्रामे के अंदर यही जमहूरी किरदार हैं जो इस पूरे कमरे में मौजूद है, ABCDEFG, इसी के बीच में घूम रहे हैं। जहां तक ये आप मुज़ाकरात ऑब्लिक मजाक की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं राना सनाउल्लाह साहब ने आपको खड़े लफ्जों में बता दिया। मुझे वो आदमी इसलिए पसंद है कि वो बहादुर आदमी है, तो उसने बता दिया। जो कबूल है, यही कबूलियत 3 ही दफ़ा कबूलियत चाहिए होती है और निकाह हो जाता है, और वो 3 कबूलियत जो है वो पीपल्स पार्टी ने दे दी हैं। आईनी अदालत, जजेस की ट्रांसफर, और सबसे बढ़ के 243 जो चौधरी साहब को चाहिए। बाकी चौधरी साहब की तरफ से जाएं भाड़ में ये सारी जो बातें हैं, आबादी, कितने बच्चे पैदा होने हैं, उसके बाद एजुकेशन किसके पास रहनी है, मजिस्ट्रेट्स का क्या होना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या होना है, ही डजंट केयर। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल लेट गई है। अब आते हैं जरा अगली, अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि ये तमाम शोबे जो रियासती स्ट्रेटेजिक अहदाफ के हसूल के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं, इन पर फील्ड मार्शल डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, और आइन भी उनको प्रोटेक्शन देगा जब ये लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो आइन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। पूरे रियासत के ढांचे को असर नौ तश्कील दिया जा रहा है। आप ये समझे, पूरे पाकिस्तान के आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। पाकिस्तान का रियासती ढांचा, गवर्नेंस का ढांचा, पाकिस्तान का हुकूमत का पूरा ढांचा, सब कुछ बदला जा रहा है, और एक गैर मुंतखब ओहदा तख्लीक किया जा रहा है जो तमाम आइनी ओहदों के ऊपर होगा। सदर, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट, सबके ऊपर होगा। 100 ट्रकों की डेकोरेशन देखी है ना, मुझे लगता है इन्होंने इतने स्टार लगा देने, इनको फिर साथ कोई अब्दुल सत्तार नामी बंदा रखना पड़ना है जिसके ऊपर इन्होंने स्टार लगाए होने। और जब फील्ड मार्शल साहब, अगले आने वाले फील्ड मार्शल साहब कहीं जाया करेंगे तो पहले अब्दुल सत्तार चला करेगा आगे आगे, ताकि लोग वो सितारे देख लें। वो जितने चुन्नी पर गोटे सितारे लगे होते हैं ना, उतने ही सितारे होंगे इधर, और तो पहले वो सितारे दिखाएंगे आगे करके, अब्दुल सत्तार पहले वॉक करेगा, फिर पीछे फील्ड मार्शल आया करेगा, ओके स्टार्स इतने लग जाने। अच्छा, अब फील्ड मार्शल बनने के लिए क्या जरूरी है, ये सोचा आपने? एक जंग, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो फील्ड मार्शल बनने के लिए एक जंग कम अज कम जरूरी है। अब जंग अमूमी तौर पर तो दुनिया में हादसा होता है, हादसातन जंगें शुरू होती हैं, लेकिन जब जंग जरूरत बन जाए, वो लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं जो रिटायर्ड हैं और बहुत ही सीनियर आदमी है, वो कह रहे हैं कि अब हादसा नहीं रह जाएगी जंग,
अब ये जंग जरूरत बन जाएगी हर नए आर्मी चीफ की, तो फिर वो चूज करेगा, पिक एंड चूज। इंडिया जैसे आप नहीं चूज करते आज मैंने क्या खाना है, तो मेन्यू में चूज करेंगे जंग किसके साथ लड़नी है, तो वो जंग शुरू करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि वो किसी और को कह दें मुल्क को कि यार एक जंग की लोड है, आप नहीं किसी से साइकिल मोटरसाइकिल मांगते, किसी से कोई चीज मांगते कि यार कुछ 4 दिन के लिए तुम्हारी फलां चीज की जरूरत है। हो सकता है जैसे अपने शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान जाते हैं भाईजान के पास, तो फील्ड मार्शल साहब भी जाके कहें कि यार आपसे एक जंग की जरूरत है तो कर लें, तो वो कहें अच्छा कर लें। तो इस तरह अब आपको मुस्तकबिल में ये एक जंग के नतीजे में, छोटी झड़प हो बड़ी जंग हो, उसके नतीजे में फील्ड मार्शल बनेगा। ये खबरें क्या हवालदार मुनीब फारूक बता रहा है हमें, जो कि बच्चा है DGISPR साहब का। वो बच्चा ये बताता है कि 9 रुकनी आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसका सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ही होंगे। आईनी अदालत के जजेस की उम्र 70 साल कर दी जाएगी। अदलिया की तकर्रियों पर वज़ीर आज़म के इख्तियारात मजीद कम कर दिए जाएंगे। बल्ले बल्ले बल्ले, मतलब कि वज़ीर आज़म के इख्तियारात मजीद, पहले बेचारे के पास कौन से, मतलब अर्दली से नीचे उसके कौन से इख्तियारात आपने करने हैं। यार मजाकिए भी बड़े हो, तुम बड़े ही मजाकिए हो। मुझे ये बताएं कि जहां पर वज़ीर आज़म पहले बैठा है उससे नीचे आप और उसे कहां लेके जाएंगे। वो जमीन पे बैठा है, आपका गड़ा खोद के, मतलब वो आपके पाँव में जमीन पे बैठा, आपके बूट पॉलिश कर रहा है, आपका गड़ा खोद के उसे नीचे बैठाना है, और मतलब हद है वैसे।